फाइलर तो हम सब बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? फाइलर बनने के बाद आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा या नुकसानात का सामना करना पड़ेगा? NTN नंबर आपका कैसे जनरेट होगा? ऑडिट नोटिस का रिप्लाई आप कैसे करेंगे? और आप अपने टैक्स रिटर्न किस तरह अपने पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। अब आज हम बात करेंगे कि जो हमारा आजकल का बहुत हॉट इशू चल रहा है, फाइलर नॉन फाइलर। तो ये तो हमें पता है कि फाइलर हो जाएं, अगर नॉन फाइलर हैं तो वो लोग फाइलर हो जाएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि फाइलर होने के बाद के क्या प्रोसीजर्स होते हैं? पाकिस्तान में जो कैटेगरीज हैं वो दो किस्म की हैं, एक फाइलर है और एक नॉन फाइलर है। अब इन्होंने एक लेट फाइलर की जो कैटेगरी है वो भी इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो हर आदमी है। अगर आप FBR में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं, तो फिर आप जो है डायरेक्ट टैक्स जो है वो हुकूमत को देते हैं। और अगर आप जो है रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स तो वैसे ही दे रहे होते हैं ना। जो भी आप सेलिंग बाइंग कुछ भी लेते हैं, आप कोई सुई जाके ले लें अपने बाज़ार से, या कपड़े ले लें, कोई गाड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ उस खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर भी आप टैक्स जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे होते हैं। कि आप अगर फाइलर बन जाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको, फिर आप टैक्स पेयर होते हैं, अच्छे शहरी होते हैं। उसमें ये है कि छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है आपके। उसके लिए आप सबसे पहली जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपका जो है CNIC बना होना चाहिए। मतलब आपका जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और आप बालिग हों तो उसके बाद जो है आप जो है फाइलर बन सकते हैं। तो उस वाले से फिर आपका CNIC होना चाहिए। आपके जो नाम पे मोबाइल नंबर है, सिम है, उसका आपने बताना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो है आपका कोई ईमेल जो है वो, और आपके जो अगर कोई आप अकाउंट्स है किसी बैंक का, तो उसकी भी डिटेल हमने उसमें देनी होती है कि 1 साल की जो लास्ट ईयर है उसकी हमारी स्टेटमेंट जो है किसी भी जो है बैंक में वो चल रही होती है। मुझे ये बताएं कि अगर 18 साल का कोई भी शख्स, लड़का या लड़की हो जाता है, वो बालिग भी होता है, लेकिन अगर वो कुछ अभी अर्न नहीं करता, तो आया तब भी उसका फाइलर होना ज़रूरी है? बिल्कुल। और यही चीज़ है हमारे यहाँ जो एक मिसकंसेप्शन है वो सबसे ज़्यादा ये है कि देखें, कोई अगर पैसे कमा रहा है, उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास बहुत बड़ा कारोबार है, तो उसका फाइलर होना ज़रूरी है। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। फाइलर जो है वो हर शहरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें उसके लिए आपने, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जो है ताजिर हैं, आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जो है टैक्स अदा करना है। और जो आदमी कुछ कमा नहीं रहा, इंडिविजुअल जो है, या उसके बिजनेसमैन नहीं है, कंपनी नहीं है उसके पास, वो फाइलर हो जाए, उसको उसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे ही है। इनको फाइलर बनने से छूट है या टैक्स से एग्जम्पशन है। उसमें ये है कि एक तो विडो, अगर कोई बेवा है, हाँ, बेवा जो है उसको इससे एग्जम्पशन है, उसको छूट है। उसके अलावा अगर कोई डिसेबल है, ठीक है, अगर कोई डिसेबल है तो उसको भी छूट है। तो उसके अलावा जो है माइनर्स हैं, उनको छूट है कि जो इनकम है, फ़र्ज़ करें कोई इंडिविजुअल है तो उसकी इनकम जो है उन्होंने जो हर उसकी मुकर्रर की हुई है, जो स्लैब्स है, आप अगर सालाना जो है अपने खर्चे निकाल के आपकी जो बचत है वो अगर 5 लाख से कम होती है तो फिर उसके ऊपर आपको छूट है। जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है, इसमें मुझे ये बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम पे ही हमें सिर्फ टैक्स लगता है कि लाइक अगर हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई घर किसी के नाम पे है, कोई प्लॉट्स हैं, कोई प्लाजाज हैं, या उन चीज़ों पे भी आपको टैक्स पे करना होता है? देखिए, आपके नाम कोई अगर प्रॉपर्टी है, कोई प्लाजा है, तो वो ऑलरेडी आप टैक्स दे रहे होते हैं। आप देख लें कि आपको LDA की तरफ से आ जाता है टैक्स, ऐसे ही है, आपको DHA की तरफ से टैक्स आ जाता है, बिल्कुल ऐसा। या किसी और सोसाइटी में आप रह रहे हैं, बैरियर टाउन में रहे हैं, तो वो आपको आप वो टैक्स तो दे रहे होते हैं। ये तो सिर्फ चीज़ें जो ये आपके एसेट्स हैं। ये आपने अपने गोशवारों में जो आपने रिटर्न्स फाइल करनी है, उसमें सिर्फ इसको आपने डिक्लेयर करना है कि मेरे पास जो है ये इतने मतलब असासों का मैं मालिक हूँ, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, तो वो सिर्फ उसने ये बताना है कि मैं इतने असासों का मालिक। तो उस पर टैक्स तो ऑलरेडी हम दे रहे होते हैं।
एग्जैक्टली हाँ। बेशक हम कोई कपड़ा खरीदें या गाड़ी खरीदें तो वहाँ पे भी अभी तक नॉन फाइलर्स हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। वो अपनी एक एक चीज़ प्रोडक्ट बाय करने पे टैक्स पे कर रहे हैं। अगर मैं आज फाइलर हो जाती हूँ, ठीक है, और मैं आज फाइलर होने के बाद कोई चीज़ जाके कोई भी प्रोडक्ट जाके बाय करती हूँ और मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं फाइलर हूँ, तो क्या वो मेरा टैक्स नहीं डिडक्ट करेंगे? देखिए, पहले जो प्रैक्टिस थी वो वैसे ही थी। हम क्या करते थे कि टैक्स से बचने के लिए वो हम फ़र्ज़ करें आपने कोई आज प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आप एक दिन पहले जो है वो फाइलर हो जाते थे, बल्कि कुछ वक्त पहले जो है वो फाइलर हो जाते थे। वो 2-3 लाख की आपकी बचत हो जाती थी। इवन कोई गाड़ी जो है, अक्सर क्या करते थे लोग कि गाड़ी लेनी है जी, फाइलर के लिए जो उसके ऊपर टैक्स होता था, फ़र्ज़ करें वो अगर गाड़ी जो है कोई 30 लाख की गाड़ी है, तो फाइलर के लिए जो है वो थी 29 लाख की, और नॉन फाइलर के लिए 30 लाख से भी अबव कर रही थी। तो फिर वो क्या करते थे, प्रैक्टिस ये जो हमारी थी, हम वो 1000 का टैक्स जो है वो चालान वो जमा करवाना, उसी वक्त जो है एंटीन नंबर मिल जाना। एंटीन नंबर मिलने के बाद आपको वो 1.5-2 लाख की आप बचत कर लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने एक और कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है, वो लेट फाइलर। उसमें इन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ने किया है कि उसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई फ़र्ज़ करें आज मैं फाइलर होता हूँ, इसका जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट्स रखे गए हैं फाइलर के लिए, वो मुझे 1 साल बाद मिलेंगे। ठीक है। अगर आज मैं फाइलर होता हूँ, अगर 6 माह बाद भी मैं कोई गाड़ी लेता हूँ, तो मैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, तो वो नॉन फाइलर के जो टैक्स हैं वो अदा करूँगा, जो मुझे फाइलर को छूट होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो 1 साल बाद लाइक अगर चले मैं लेट फाइलर्स में भी काउंट होती हूँ, तो क्या 1 साल के बाद मैं वो सारे जब अपने टैक्स रिटर्न उसमें ऐड करूँगी अपने पोर्टल में, तो वो जो मेरे 1 साल में जितने टैक्स इन्होंने लिए होंगे, क्या वो मुझे रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, 1 साल तो आपकी उन्होंने पीरियड जो है वो तय किया ना कि 1 साल का पीरियड के बाद जो है वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बेनिफिट्स तो आपको 1 साल के बाद ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है आपने वो सारी जो चीज़ें डिक्लेयर करनी थी, जो अपनी प्रॉपर्टी थी, वेल्थ स्टेटमेंट जो आपने फाइल करनी है, उसमें ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर चुके होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो आवाम है, जो ऑडियंस हमें देख रही है, उनके लिए बड़ा इजी हो जाए कि अगर आप फाइलर हो भी चाहते हैं, तो आपने जो टैक्स रिटर्न अपने पोर्टल पे ऐड करने होते हैं, वो बगैर कंसल्टेंट के कैसे अपने पोर्टल पे ऐड ऑन कर सकते हैं? अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई ऑडिट नोटिस आ जाता है FBR के थ्रू, तो आप उसको रिप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है रेज। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि फाइलर बना कैसे जाए, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं, और उसके अलावा जो है, और दूसरा जो इशू है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है कि लोगों को एप्रीहेंशन होती है। लोग समझते हैं कि फाइलर बनने के बाद, टैक्स नेटवर्क में आने के बाद, FBR में रजिस्टर्ड होने के बाद जो है आपको एक इलीगल हैरेसमेंट शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये बड़े बुनियादी 2 चीज़ें हैं जिस वजह से आज तक हमारे मुल्क में कोई बहुत सारे लोग, जितनी हमारी आबादी है उससे मैं समझता हूँ कि चौथा हिस्सा भी फाइलर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने इस काम को, और ये जिम्मेदारी जो है हुकूमत की, कि ये एक तो इस प्रोसेस को आसान किया जाए फाइलर होने का, और दूसरा जितनी भी ये हैरेसमेंट है उसको जो जितना भी कम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेटवर्क में शामिल हों। उसके लिए आपको चाहिए, इस गवर्नमेंट को चाहिए, अभी तो आप ये है कि आपको कंसल्टेंट एंगेज करना पड़ता है, उसको आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, फिर आप जाके जो है फाइलर बनते हैं। इनको चाहिए कि आप जो इनकी FBR की वेबसाइट है, इन्होंने अभी इस हवाले से इंट्रोड्यूस भी किया है ये कि आपने कैसे ये तरीक़ाकार जो है आपने रजिस्टर्ड होना है। उसमें आपने नेटवर्क पे अपना जाना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सारे अपने जो पर्टिकुलर्स हैं, जो आपने अपना नाम, वल्दियत, और जो आपके नाम प्रॉपर्टी है, और जो सारे एसेट्स वगैरह हैं, वो आपने डिक्लेयर करनी है, अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है विद प्रूफ्स। हाँ, विद प्रूफ्स। हाँ, आपने मेंशन करना है, सिर्फ मेंशन, मतलब खाली रिटर्न कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप कुछ रिटर्न उधर लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपके पास स्लिप्स होने चाहिए, आप अपने पास होने चाहिए। वहाँ पे सिर्फ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, जो भी पार्टिकुलर्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आप एक चालान मिलता है, ठीक है, वो आपने
किसी भी बैंक से में जाके अदा कर देना होता है। ठीक है, वो चालान भी फिर आपको उसका ऑनलाइन चालान मिल नंबर जाएगा। जो है वो ऊपर मेंशन कर दें तो ठीक आप है, आसान तरीके से फाइलर बन सकते हैं। और चालान भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो जी, जस्ट वो भी आपने आप पे करना है। ऑनलाइन मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके आपको, ठीक है, एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक जी, है, उस वाले से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फाइलर हो जाएंगे। फिर ठीक उसके है, बाद आपको एक एनटीएन नंबर मिलता है। ठीक है। एनटीएन नंबर नेशनल टैक्स नंबर होता है, जी, जी। वो आपको एफबीआर देता है। और वो आजकल जो आपका एनटीएन नंबर है वो आपका सीएनएसी नंबर जो है ठीक है, उसी को ये एफबीआर ने एनटीएन नंबर भी कर दिया है कि वो सीएनएसी नंबर जो है ठीक वही है, एनटीएन नंबर होगा। ठीक। अच्छा, ये जो अब आजकल चल रहा है कि अगर आप फाइलर नहीं है तो आपकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, आपके बैंक्स जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, तो इस चीज़ पे क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा सारा कुछ होना जा रहा है? जी बिल्कुल, इन्होंने डिक्लेयर तो किया है, लेकिन अभी इन्हें कुछ वक्त देना चाहिए अवाम को, कि ताकि अवाम जो है वो सारे इस नेटवर्क में आ सकें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है और बड़े अशराफिया क्लास से उनका तल्लक है, लेकिन वो कभी वो फाइलर आज तक नहीं बने। यानी वो उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं और उन्होंने उस चीज़ से कभी फ़ायदा हासिल नहीं किया। देखिए, इन्होंने इतना ज़्यादा इसको इस नेटवर्क को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है कि आपने अगर आपने ट्रैवल करना है तो फिर आपको फाइलर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने जो है फॉरेन टूर्स, आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, आपको सारा कुछ वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते तो वो फिर भी उनके रिकॉर्ड में जा रहा है और फिर वो जो नॉन फाइलर टैक्स है वो आपका डिडक्ट तो ऑलरेडी हो रहा है। 12 महीनों में कौन से ऐसे मंथ्स हैं कि जहाँ पे हर इंसान को पता हो, जो भी फाइलर है, कि उसने लाजमी एक साल में एक दफ़ा अपनी पूरी एनुअली रिपोर्ट, कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की, वो आपने अपडेट करनी है। देखिए, जब भी आप फाइलर बनते हैं आपका एक लॉगिन बनता है। ठीक है, लॉगिन जनरेट होता है, उसका जो पासवर्ड है वो आपने जब भी आपका लॉगिन बनाए, आप खुद बनाएं, आप खुद फाइलर हो या आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू हो, तो आपने अपने कंसल्टेंट से जो उसका लॉगिन पासवर्ड आईडी है वो आपने उससे ले लेना है और उसको आपने किसी और को देना भी नहीं, ताकि आपका जो पर्सनल डाटा है उस पर कोई और जो है उसको कोई ना देख सके। ठीक है, ये आपके पर्सनल डाटा होता है सारा, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितना कमाते हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कितनी जो बिजनेस है वो पूरे साल में आप कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद साल में जून में आके जो है आपको वो सारे जो आपने जब गोशवारे आपने जमा करवाने होते हैं, जिसको हम रिटर्न्स कहते हैं, आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गए, फाइलर बन गए, आप एफबीआर में आ गए, टैक्स पेयर हो गए, उसके बाद साल में एक दफ़ा जो है आपको फिर वो आप जो हर साल जो बजट हुकूमत देती है उसके मुताबिक जो है आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो आपने जब वो अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है तो उसमें आपने सारा कुछ बताना होता है कि इस साल में आपने जो है कितना कमाया है, कितना लगाया है, कितना खर्च किया है। ठीक है, तो ये जून में हमने करना होता है कि जुलाई में करना होता है? जून जुलाई में होता है। जून जुलाई में होता उसमें समटाइम टाइम एक्सपेंड कर दिया जाता है, ठीक है, यानी जुलाई से आगे भी ये एक्सटेंड करती रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी साल में जब भी जून जुलाई आए, जितने भी फाइलर्स लोग हैं वो सब अपने टैक्स रिटर्न वहाँ पे जाके अपडेट लाजमी करें। अगर वो अपडेट नहीं कर पाते इन एनी सिचुएशन एंड इन एनी क्राइटेरिया, तो फिर उनको क्या फ़ाइन पे करना पड़ता है? क्या देखिए, एक तो फिर वो ये होता है कि आप जो बेनिफिट्स फाइलर होने की वजह से ले रहे होते हैं वो आपके सारे ब्लॉक हो जाते हैं। आप जो है आप इनएक्टिव हो जाते हैं। आप फाइलर तो होते हैं लेकिन वहाँ पे जो आपका स्टेटस है वो इनएक्टिव शो होता है। आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वही जो, अगर आप फर्ज करें एक दफ़ा आपने कोई चीज़ परचेज की है, आपने गाड़ी ली है, कोई घर लिया, उस वजह से आप फाइलर एक दफ़ा बन गए, फिर उसको आगे आप कंटिन्यू नहीं करते। आप जो एनुअल जो रिटर्न्स होती हैं, जो कुछ गोशवारे जमा करवाने होते हैं, आप वो नहीं करते, तो उसके बाद आप इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर दोबारा आप जब कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ बाइंग करेंगे तो उसके ऊपर जो नॉन फाइलर को जो टैक्स लागू होता है वही आपके ऊपर भी लागू होगा। एक और क्वेश्चन है कि जितने भी जॉबियंस हैं जो कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार जितना भी कमा रहा है, तो उस पे टैक्स रेशो का क्या क्राइटेरिया होता है? जो सैलरी तबका है उसके ऊपर जो इन्होंने स्लैब्स रखी है टैक्स की, कि वो अगर 6 लाख से ऊपर उनकी बचत होती है, इनकम तो और चीज़ है ना, बचत जो होती है या वो उसके ऊपर उसके टैक्स है। अब उसमें एक मिसकंसेप्शन ये है
कि एक आदमी जो है वो 1 लाख लेता है, उसकी तो साल की फिर 12 लाख बन जाएगी, 12 लाख उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं या जो भी बड़े इदारे हैं, वो ऑलरेडी टैक्स जो है उसका डिडक्ट करके फिर सैलरी जो है वो जो भी उनके पास एम्प्लॉय होता है उसको देते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी हम उसके ऊपर जो है वो टैक्स दे रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने सिर्फ रिटर्न्स फाइल करनी है, हम टैक्स तो दे रहे होते हैं, हमने सिर्फ रिटर्न्स फाइल करके फाइलर बन के उसके फायदे लेने होते हैं। ठीक है, हमने बस ये शो कराना है कि हम ऑलरेडी टैक्स अपना दे रहे हैं। ठीक है, वो आपने सारी स्लिप्स वगैरह सैलरी स्लिप साथ लगानी है, उसके ऊपर डिडक्शन होती है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी जो बेसिक जो है सैलरी इतनी है, उसके ऊपर इतनी इंक्रीमेंट है, या जो उसके ऊपर इतना जो हमने टैक्स काटा है, वो सारा कुछ तो हम दे रहे होते हैं। एंड पे मैसेज सिर्फ छोटा सा ये है कि अभी तक भी अगर जो लोग नॉन फाइलर्स हैं वो जल्द से जल्द फाइलर बन जाएं, क्योंकि अगर आप आज भी फाइलर बनते हैं तो इसके फ़ायदे जितने भी हैं वो आपको 1 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी भी आप लेट फाइलर्स में काउंट होंगे।